हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस सेशन आरबीआई ग्रेड बी की हमारी फाउंडेशन सीरीज फॉर फेज वन। और यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्वांट है। क्वांट में आज लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे हम, जिसमें टॉपिक डिस्कस होगा टाइम एंड वर्क। तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसा आपको एक आइडिया दे पाऊँ, अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँ, और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। उसी को बेस बना करके मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे जैसे आपकी गिरफ्त में ये कंसेप्ट आते रहेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, आप एग्जाम में पक्का परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले 13 लेक्चर हमारे आ चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वो सारे देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो वन बाय वन देखें। और ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइम एंड वर्क के अंदर बेसिकली जब मैं कंसेप्ट की बात करता हूं तो कौन से कंसेप्ट हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो उन कंसेप्ट के अंदर पहला कंसेप्ट है, जब टाइमिंग गिवन हो तो किस तरीके से क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फिर कंपैरिजन बिटवीन एफिशिएंसी और टाइम गिवन हो। फिर कंपैरिजन बिटवीन वर्क गिवन हो और चेन रूल। ठीक है, या इस पे डाटा सफिशिएंसी डीआई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में भी हम वन बाय वन कवर करेंगे। देखो, जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी आपको देखो टाइमिंग इज गिवन, जब भी आपको टाइमिंग गिवन हो, जब टाइमिंग गिवन हो तो हमें क्या करना है। देखो, हमेशा जो वर्क है, वर्क वो एज्यूम करना है। ठीक है, वर्क क्या करना है, एज्यूम करना है। सबसे पहले तो बेसिक बात समझिएगा। बेसिक बात क्या है कि जो वर्क होता है ना, वर्क वो हमेशा टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू किसके, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब आप कहोगे सर एफिशिएंसी क्या होती है। टाइम तो कुछ भी हो सकता है, टाइम सेकंड्स में हो सकता है, टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, टाइम आपका डेज में हो सकता है, टाइम आपका वीक्स में हो सकता है, टाइम आपका मंथ में हो सकता है, टाइम आपका ईयर्स में हो सकता है। टाइम की यूनिट तो कुछ भी हो सकती है। बट एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी निश्चित समय में किया गया जो काम होता है वो आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। जैसे मैंने कहा कि एक फर्नीचर का काम करने वाला आदमी है, वो 10 चेयर बना लेता है एक दिन के अंदर। तो आप बोल सकते हो कि जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो 10 चेयर पर डे होगी भाई, है ना। तो यानी कि इस टाइम में जो काम होगा ना वो उसकी एफिशिएंसी बोला जाएगा। ठीक है, वो उसकी क्या बोला जाएगा, एफिशिएंसी। तो जब भी आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टाइमिंग निकालनी है तो आप क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से। ठीक है, और जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी किसी की तो आप वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, बस एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी तो होता है, लेकिन इन दोनों की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब यह है कि अगर आप टाइमिंग एक ही ले रहे हैं तो एफिशिएंसी भी एक ही लें। अगर आप टाइमिंग ए और बी दोनों की ले रहे हैं तो एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की ही होनी चाहिए आपके पास। समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, अब दूसरी बात आती है पहले कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट नंबर वन क्या कहता है कि भैया जब आपको टाइमिंग गिवन हो तो आपको वर्क हमेशा एज्यूम करना है। देखो, सारा खेल इसके आसपास घूमेगा। ठीक है, वर्क टाइम एफिशिएंसी। तो अगर आपको टाइम और एफिशिएंसी पता चल गया तो आप वर्क निकाल लोगे। अगर आपको टाइम और वर्क पता चल गया तो आप एफिशिएंसी निकाल लोगे। अगर आपको वर्क और एफिशिएंसी पता है तो आप किसी की भी टाइमिंग निकाल लोगे। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपको मालूम है तो तीसरी चीज निकालनी आसान है। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन इन्हीं के आसपास घूमेगा, चाहे जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन वो क्यों ना दे दे आपको। ठीक है, तो जब भी टाइमिंग गिवन हो क्या करना है, आपको वर्क एज्यूम करना है। ठीक है, आप कहोगे सर किसी एग्जांपल से बताइए ना। जैसे मैं कहूं कि ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश करता है, ठीक है, और बी जो सेम काम है वो 15 डेज में फिनिश करता है। ठीक है भाई, तो बताओ ए और बी मिलकर के दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, पहली बात तो मुझे बतानी है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टाइम बताना है। तो टाइम आप तभी बता सकते हो जब आपके पास वर्क होगा और इन दोनों की एफिशिएंसी होगी भैया, है ना। तो वर्क क्या करना है, आपको एज्यूम करना है। अब वो वर्क क्या एज्यूम करेंगे, वो वर्क एलसीएम हो सकता है या मल्टीपल वैल्यू हो सकती है जो भी टाइमिंग गिवन हो।
ठीक है। जैसे यहाँ 10 और 15 है भाई, तो 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30 यूनिट। एलसीएम नहीं लेना, कोई भी मल्टीपल वैल्यू ले लो, और वो इसलिए जरूरी है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना आप जो मर्जी अज्यूम कर सकते हो। तो 30 को अगर 10 से डिवाइड करोगे, ए 10 डेज में 30 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और जो बी है वो 30 यूनिट 15 डेज में करता है तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो दैट मीन्स जो वर्क है वो 30 है यहाँ पे, और ए और बी की टाइमिंग बतानी है तो एफिशिएंसी ए और बी की लेंगे, तो 3+2, तो 30 डिवाइड बाय 5, तो ये दोनों मिलकर के उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। ये कंसेप्ट है। बाकी कोई पहले छोड़ गया, कोई बाद में छोड़ गया, काम करते हुए किसी ने 10 दिन किया फिर छोड़ गया, वो सारी कंडीशन होती है, वो कंसेप्ट नहीं है। कोई इतनी टाइप नहीं बनानी है आपको, ये कोई बैंक का प्री या एसएससी सीएचएसएल का पेपर नहीं है कि इतनी टाइप में उलझे रहोगे। ये आरबीआई है, यहाँ कंसेप्चुअल चीजों पे चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो और एग्जांपल दे के बताता हूं। जैसे सपोज हमें बोला गया कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है, और बी किसी काम का 2/5 पार्ट जो है वो 6 डेज में करता है। ठीक है जी। फिर बोला गया कि सी किसी काम का 1/5 पार्ट जो है वो सपोज मैं बोल देता हूं कि 8 डेज में करता है। ठीक है, अब यहां से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी बच्चे। जैसे सबसे पहले पूछ लिया कि ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा सवाल हो सकता है कि ए 50% वर्क करता है, तो बताओ अगर बी और सी रिमेनिंग काम करें तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा भाई, है ना। यहीं से पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि अगर ए सिर्फ 30% काम करे और बी जो है वो 20% काम करे और सी जो है वो रिमेनिंग काम करे, तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, अगर वो बोल दे कि अगर ए की एफिशिएंसी हाफ कर दें, ठीक है, ए वर्किंग हाफ ऑफ एज पर हाफ ऑफ इज एफिशिएंसी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो बताओ कि काम कितने दिन में खत्म होगा तीनों का। ठीक है, ए बीमार है, बोल दिया कि ए उतनी उतनी एनर्जी से काम नहीं कर पाता, ए सिर्फ अपनी आधी एनर्जी से काम कर पाता है, तो बताओ काम कितने दिन में। मतलब यार जो मर्जी दे दे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि पूरा काम ए कंप्लीट काम कितने दिन में करता है, 10 डेज में। बी कितने दिन में करेगा, देखो 2/5 काम करता है बी 6 डेज में, तो पूरा काम कितने में करेगा, 6 इंटू इस फ्रैक्शन को इधर आके उल्टा कर दो 5/2, तो कंप्लीट काम जो बी है वो 15 डेज में करेगा भाई। ठीक है, अब सी जो है वो 1/5 8 डेज में करता है, तो कंप्लीट काम 8 इंटू 5/1, यानी कि सी कंप्लीट काम 40 डेज में करेगा। ठीक है, कितने दिन में, 40 डेज में। तो अब आपको क्या करना है, वर्क एज्यूम करना है। क्या होगा वर्क, इन तीनों की मल्टीपल वैल्यू ले लो, तो अगर मैं कहूं तीनों की मल्टीपल वैल्यू, तो वो आ गया 120 यूनिट। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 120/10 12, बी की एफिशिएंसी होगी 120/15 8, और सी की एफिशिएंसी होगी 120/43। तो सबकी एफिशिएंसी आ गई, वर्क आ गया। फिर तो कंडीशन है भैया, कंडीशन तो जैसे मर्जी अप्लाई कर दो। अब पूछ रहा है कि अगर कंप्लीट काम तीनों मिलके करें तो कितने टाइम में होगा, तो डिवाइड बाय तीनों की एफिशिएंसी, तो ये लगेगा 120/23 डेज। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि अगर ए 50% वर्क करे तो टोटल 120 यूनिट वर्क है, 50% कितना होगा 60, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो ए को 50% करने में इतना टाइम लगेगा, बाकी बच गया 60, ये बी और सी मिलके करेंगे भैया, तो इनको इतना टाइम लगेगा। आप इसको सोल्व कर लें, आगे सोल्व हो जाना है। अब बोल रहा है कि ए 30% करे, तो 120 का 30% होगा 40, और ए की एफिशिएंसी है 12। बी 20% करें तो 120 का 20% होगा 24, और बी की एफिशिएंसी है 8, और सी करे रिमेनिंग यानी 50%, तो कितना बच गया भाई, तो ये 30 12 या 36 होगा, ये सॉरी ये होगा 30%। ठीक है, तो ये बच गया 60, और ये सी कर रहा है कितनी एफिशिएंसी के साथ, 3 के साथ, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहां पे देखो कह रहा है कि अगर ए अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम करे, अब देखो भाई टोटल काम कितना है 120, तो ए की एफिशिएंसी हाफ ले लो, ए की एफिशिएंसी 12 है तो ये 6 से ही करेगा, और +8 + 3, तो ये 120/17 डेज लगेंगे। यार जो मर्जी कंडीशन हो, जब भी टाइमिंग गिवन हो, तो पहले वर्क एज्यूम करो, एफिशिएंसी निकालो और उसके बाद अप्लाई कर दो, बस खत्म कहानी।
समझ पा रहे हो सारे? तो ये पहला कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी टाइमिंग गिवन है आपको वर्क एज्यूम करना है, और वर्क क्या एज्यूम करना है, या तो एलसीएम या उनकी मल्टीपल वैल्यू। कर पाओगे कि नहीं? इन दो एग्जाम्पल से बिल्कुल सारी कहानी क्लियर होगी है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है जी, क्वेश्चन के थ्रू और एग्जाम्पल ले लेंगे। लेकिन यहां पे मैं दूसरा कंसेप्ट भी का भी जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट क्या है आपका? सेकंड कंसेप्ट आपका है कंसेप्ट नंबर 2, कि जब वर्क कांस्टेंट हो, वर्क क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे अगर टाइम में रेशियो है, दो लोगों की टाइमिंग में रेशियो इतना है, तो एफिशिएंसी में रेशियो उल्टा हो जाएगा, वाई रेशियो एक्स। लेकिन ये तभी होगा जब वर्क कांस्टेंट हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि सर हमें कहां पता चलेगा ये कंसेप्ट कहां लग रहा है, ये कहां? तो ये कंसेप्ट कहां लगेगा? जब आपको किन्हीं भी 2% 3% की, ठीक है, 3% की एफिशिएंसी या टाइम में रिलेशन गिवन हो। एफिशिएंसी और टाइम रिलेशन इज गिवन, रिलेशन इज गिवन। ठीक है, तो जब टाइमिंग गिवन हो तो पहले वाला कंसेप्ट, जब टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन गिवन हो तो ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ये दो कंसेप्ट अभी के लिए ध्यान रखो, पहले इन दो पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे वाला डिस्कस करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भाई? ये पता होना जरूरी है कौन सा कंसेप्ट कब लगेगा। तो जब टाइमिंग गिवन हो तो क्या, कौन सा कंसेप्ट लगेगा? वर्क एज्यूम करना है। और जब एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन गिवन हो तो तब ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। जैसे पहला सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इस क्लास के बाद आपको एक क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा कि ये टॉपिक आपका कितना अच्छा हो गया है। ठीक है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। देखो भाई क्या गिवन है? टाइमिंग। तो पहले वर्क एज्यूम कर लो कि मान लीजिए टोटल काम 80 यूनिट है। ठीक है, कितना है? 80 यूनिट, 80 यूनिट है। तो ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 यूनिट पर डे होगी। ठीक है, अब आगे तो कंडीशन दे दी उसने। क्या कंडीशन दी? ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज। ए जो है वो 5 दिन काम करता है। ठीक है, तो वो 5 दिन में कितना काम कर देगा? 2 यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट काम कर देगा। अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बच गया काम, तो वो कितना बच गया? 80 माइनस 10 यानी 70 यूनिट। इतना वर्क बच गया भाई। आगे कह रहा है कि देन बी फिनिश्ड इट इन 21 डेज। तो इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क? अब जो बी है, जो बी है वो इस बचे हुए काम को 70 यूनिट वर्क को कितने डेज में कर देता है? 21 डेज में। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 7 से गया 10/3 यूनिट पर डे। ठीक है, जब बी 21 डेज में इतना काम करता है तो बी की एफिशिएंसी यही होगी। अब वो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब काम कितना है? 80 यूनिट। करवा किससे रहे हैं? ए और बी दोनों से। तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की 10/3। तो डिवाइड कर दो भाई। तो 80 डिवाइड बाई ये होगा 3 2 जा 6, 16 डिवाइड बाई 3 ऊपर चला गया, 16 से गया 5। तो 5 इंटू 3 यानी कि ए और बी मिलके उसको 15 डेज में करेंगे। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो तरीका वही है, सोचना है और करना है भाई। समझ पा रहे हो सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश किया करो कि हर क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे आए तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, आधा घंटा 15-20 मिनट ज्यादा लगेंगी, लेकिन एक चीज, एक जो आपकी समझने की क्षमता है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो क्या है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज। ए किसी काम को 10 डेज में करता है। ठीक है भाई, बी उसी काम को 15 डेज में करता है, और जो सी है उसी काम को 20 डेज में करता है। तो सबसे पहला काम क्या है? जब टाइमिंग गिवन हो तो वर्क एज्यूम कर लो। तो 10, 15 और 20 की मल्टीपल वैल्यू क्या होगी? 60। तो ए की एफिशिएंसी 6 आई, बी की 4 और सी की 3। अब क्या कह रहा है? दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर। अब तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। बट आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ। तो तीनों ने 2 दिन काम किया। तो 2 दिन में तीनों ने कितना काम कर दिया होगा? 6 + 4 3, तो 13 यूनिट करते हैं पर डे। तो 2 डेज में कितना कर दिया होगा? 26 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया। एंड आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ। तो अब काम करने वाले कौन है? बी और सी है। ए तो चला गया। तो इन लोगों ने सिर्फ 1 डे वर्क किया। तो 1 डे में ये कितना वर्क कर देंगे बी और सी? 4 + 3 7।
तो 7 यूनिट। ठीक है भाई। आप बोलोगे सर आफ्टर 3 डेज बोला है ना, तो यहाँ 3 क्यों नहीं लिया? 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टार्टिंग से 3 डेज आफ्टर है, नॉट आफ्टर लिविंग ऑफ ए, नॉट आफ्टर लिविंग ऑफ ए। स्टार्टिंग से 3 दिन है, तो बी और सी ने सिर्फ एक ही दिन किया होगा। ठीक है भाई। तो अब काम करने वाला कौन है? सिर्फ बी है। बी को कितना काम करना है? टोटल 60 में से 26 और 7 माइनस कर दो, इतना काम बी को करना है, और बी की एफिशिएंसी 4 है। तो बी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 27/4 इज 63/4 डेज। तो जो टोटल टाइम लगा काम को खत्म होने में वो 2, तीनों ने 2 दिन किया, बी और सी ने 1 डे, एंड बी ने किया 63/4। तो टोटल टाइम टेकन बाय all of them to finish this work is 93/4 which is given in the option number C। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको बस याद रखो, कोई अलग टाइप नहीं होती। इतनी टाइपों में घुसोगे ना, कभी मैथ सीखने में तुम्हें 1 साल लग जाना है, कब ईएसआई पढ़ोगे, कब एफएम पढ़ोगे। ठीक है। आप एक कंसेप्ट पे ध्यान दो कि अगर टाइमिंग दे रखी है तो वर्क एज्यूम करना है, और उसके बाद जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन आपके लिए कंफर्टेबल होंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सीरीज इसीलिए चलाई है हमने कि बेसिक से सीख लो, एडवांस लेवल भी पढ़ा रहे हैं, पीवाईक्यू पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा फिर। ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। जो बी है वो सेम प्रोजेक्ट पूरा करता है 30 डेज में। तो ए किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है 20 डेज में, और जो बी है वो उसी सेम प्रोजेक्ट को पूरा करता है 30 डेज में। ठीक है। इफ ए एंड बी स्टार्टिंग द वर्क टुगेदर, आगे कंडीशन है भैया, पहले वर्क एज्यूम करो। मान लीजिए 60 यूनिट वर्क है, तो 60/20 ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2। अब वो क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर एंड ए क्विट 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। अब ए और बी ने काम करना शुरू किया, मान लीजिए इन लोगों ने एक्स डेज काम किया, तो एक्स डेज में ये कितना काम कर देंगे? एक्स इंटू 3 + 2 5, तो 5x यूनिट काम कर दिया इन्होंने एक्स डेज में। और उसके बाद ए क्विट कर गया। ठीक है। एंड ए क्विट 10 डेज बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। तो जो बी है उसने अगले 10 डेज काम किया होगा भाई, क्योंकि ये तो छोड़ गया ना, 10 डेज बिफोर छोड़ गया, तो अगले 10 दिन जो बचे हैं वो सिर्फ बी ने काम किया, और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी ने कितना काम किया होगा? 20। तो ये काम और ये काम दोनों मिला के पूरा काम खत्म हो गया। तो दैट मीन्स ए और बी का काम ये, और बी अकेले का ये, और टोटल वर्क कितना? 60। तो 5x की वैल्यू कितनी? 40। तो x की वैल्यू कितनी? 40/5, यानी कितना आ गया? 8। तो वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है भाई। तो दोनों ने काम किया कितने दिन? x डेज, यानी 8 दिन। और बी अकेले ने काम किया कितने दिन? 10 दिन। तो पूरा काम, पूरा प्रोजेक्ट कितने डेज में खत्म हुआ? 18 डेज में। तो राइट आंसर इज दिस। अब इसके लिए ट्रिक बना लो कि टोटल वर्क माइनस बी ने जितने दिन पहले काम छोड़ दिया वो ऐड कर दो, और डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी। तो 60 + 20 80 डिवाइड बाय 5, तो 16 दिन। ठीक है। मतलब दुनिया जहान की चीजें हैं भाई। ठीक है। नहीं समझ में आएगी, कितनी ये बनाओगे कितनी वो बनाओगे, तो इन सब चीजों पर नहीं जाना। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखो कि अगर ए और बी ने x दिन काम किया तो x दिन में इतना कर दिया होगा, फिर ए चला गया, बी अकेला 10 दिन काम करता है, उसने इतना किया, और टोटल काम यही है, बात खत्म। इतना क्या दिमाग लगाना। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है। टाइम एंड वर्क के अंदर क्या है? देखो, अलेख एंड आलिया, अलेख है, ठीक है, और आलिया को मैं सिर्फ ए ले लेता हूं, ये आलेख है और ये आलिया है। ठीक है। डबल ए ले लिया मैंने आलिया को। कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ये किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं दोनों मिलके। विच आलिया एंड अमन, ये दोनों मिलकर के उसको 15 डेज में कर सकती हैं, 15 डेज में। ठीक है भाई। तो मान लीजिए जो टोटल वर्क है वो 15 यूनिट है। कितने यूनिट है? 15। तो आलिया और आलेख, आलेख और आलिया की एफिशिएंसी 3 होगी, और आलिया और अमन की कितनी होगी भाई? 1 होगी कि नहीं होगी? अब वो क्या कह रहा है? आफ्टर अलेख हैज बीन वर्किंग इट फॉर 4 डेज, जो अलेख है उसने 4 दिन काम किया। ठीक है। एंड आलिया फॉर 5 डेज, आलिया ने 5 दिन काम किया। अमन देन टेक्स अप एंड कंप्लीट द वर्क अलोन इन 4 डेज, और अमन ने 4 दिन काम किया।
इसका मतलब ये मत सोचना कि काम खत्म हो रहा था, अमन की टोटल हिस्सेदारी 4 दिन की है, लेकिन जब काम खत्म हो रहा था उस टाइम पे अमन अकेली थी, ये बोला गया है। ठीक है, वर्क अलोन इन 4 days, जब काम खत्म हो रहा था तब। तो इन हाउ मेनी डेज आलिया डू द वर्क अलोन। अब इन सब ने मिलके जो किया होगा ना वो टोटल 15 यूनिट वर्क है। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या यहां क्या आती है कि मुझे या तो आलेख और आलिया की एफिशिएंसी पता है या आलिया और अमन की पता है। ठीक है, मुझे इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता किसी की। ठीक है भाई, तो दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, और मुझे आलिया और अमन की भी नहीं पता, सॉरी आलेख और अमन की। आलिया और अमन की तो पता, आलेख और अमन में भी नहीं पता रिलेशन कुछ भी, ऐसे तुक्का मार के तो कुछ भी बना लो ना। तो हमेशा क्या करना है आपको, देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, आलिया। आलिया तो मतलब आलिया ने दोनों के साथ काम किया होगा, और आलेख ने अलग काम किया अकेले। तो आलेख ने सिर्फ आलिया के साथ काम किया, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लो कि आलेख और आलिया दोनों ने 4 दिन किया है काम एक साथ। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आलेख का 4 दिन में से 3 दिन ले लूं मैं, तो एक दिन किसके साथ करेगी आलेख, किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि उसका पता ही नहीं है, वो अमन के साथ कर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में, और अकेली की भी एफिशिएंसी नहीं पता। तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको ये वर्स्ट केस लेना पड़ेगा। तो अब जो एक दिन बच गया आलिया का, वो उसने अमन के साथ किया। तो आलिया और अमन ने एक दिन काम किया भाई, 1 डे। तो फिर 3 दिन अमन ने अकेले काम किया है, 3 दिन, और तब जाके 15 यूनिट वर्क फिनिश हुआ है। ये सबसे बढ़िया सवाल है टाइम एंड वर्क में पहले कंसेप्ट से। ठीक है, अब आलिया और अमन की एफिशिएंसी कितनी है भाई, आलिया और आलेख की 3, तो 4 × 3, प्लस आलिया और अमन की कितनी है 1, तो 1 × 1, प्लस अमन का 3 डेज वर्क, दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट। तो अमन का 3 डेज वर्क किसके बराबर आ गया भाई, 15 - 12 - 1, यानी कि 2 यूनिट के। तो अमन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2/3 यूनिट पर डे। तो अगर अमन की एफिशिएंसी ये है, तो आलिया की एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है 1, दोनों का सम क्या है 1 है भाई। तो अगर दोनों का सम 1 है, तो अमन की एफिशिएंसी आ गई 2/3। तो यहां से आलिया की एफिशिएंसी क्या होगी, आलिया की एफिशिएंसी होगी 1 - 2/3, यानी 1/3 यूनिट पर डे, 1/3 यूनिट पर डे। तो हमें बताना है कि आलिया उस काम को कितने दिन में करेगी, तो टोटल काम है 15, तो 15/1/3 ऊपर चला गया, तो आलिया अकेली उस काम को 45 डेज में करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आलिया की एफिशिएंसी आ गई, अमन की आ गई, आलेख के भी निकाल सकते हो, तो सब चीजें पॉसिबल है, यहां से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है सबको, चलो नेक्स्ट। अब ये दूसरा कंसेप्ट है आपका, जहां पे वर्क कांस्टेंट होगा और टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। देखो यहां क्या कह रहा है, द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। दो ए और बी की वर्किंग की जो रेशियो है वो क्या है, वर्किंग की रेशियो मतलब एफिशिएंसी, तो ए और बी की एफिशिएंसी है 3:4। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर वर्क कांस्टेंट है, अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां भी अगर एफिशिएंसी में रेशियो 3:4 है, तो उनकी जो टाइमिंग होगी वो किस रेशियो में होगी, 4:3 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे आपको ये डायरेक्ट टाइमिंग नहीं गिवन, आपको रिलेशन गिवन है एफिशिएंसी में, तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहां। बात समझ पाए ना सारे, चलो नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। वो कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से थ्राइस है, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 3 है, एंड देयरफॉर ए इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। अब देखो भैया, वर्क तो कांस्टेंट है भाई यहां पे, क्योंकि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं ना, उसी काम को करने में ए को बी से 60 दिन कम लग रहे हैं। तो अगर इनकी एफिशिएंसी इस रेशियो में है तो टाइमिंग किस रेशियो में होगी, 1:3। तो ए को बी से कितना टाइम कम लग रहा है, 2, और वो दिया है कितना 60 डेज। तो 2 की वैल्यू 60 डेज, तो 1 की वैल्यू 2 से गया 30 डेज, यानी ए इस काम को 30 डेज में कर सकता है, और बी इस काम को 3 × 30 90 डेज में कर सकता है ना। तो अब अगर हमें वर्क निकालना हो, मैंने क्या कहा था, वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, लेकिन टाइमिंग जिसकी लो एफिशिएंसी उसी की लेनी है। अगर ए की टाइमिंग कितनी है,
ए की टाइमिंग है 30 डेज और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क होगा 90 यूनिट। और अगर आपको बी से लेना है, बी की टाइमिंग 90 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तब भी 90 यूनिट है ना। तो अगर आपको बताना है कि ए और बी उसको कितने टाइम में करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी, तो 3 + 1, तो इट्स 90/4, तो 2 से गया 45/2, तो 22 1/2 डेज में वो दोनों मिलके उस काम को फिनिश कर देंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, चीजों को समझना है, कंसेप्ट को नोट करते रहना है। और ये इन लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो एडुटैप रेगुलेटरी बॉडी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर के आप इन सब चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ्स वगैरह को। ठीक है, देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 उसी कंसेप्ट पे बड़ा शानदार सा सवाल है। टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। किसी काम को करने में बी को ए और सी दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 3 टाइम्स ज्यादा लगता है। कि अगर ए और सी को 1 घंटा लगा तो बी को 3 घंटे लगेंगे। एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। जो सी को टाइम लग रहा है वो ए और बी से ट्वाइस लग रहा है, यानी ए और बी को 1 घंटा लगा तो सी को 2 घंटे लगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो कह रहा है कि द 3 मैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। और तीनों मिलकर के ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली। तो ए अकेला कितने में करेगा। देखो भाई, आप तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपको वर्क ना पता हो और ए की एफिशिएंसी ना पता हो। समझ रहे हो ना, तभी निकालोगे भाई। अब अगर आपको वर्क निकालना है तो आपके पास ए और बी सी तीनों की टाइमिंग है, तो आपके पास तीनों की एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो चलो फिर एफिशिएंसी यहां से देखते हैं, क्योंकि अगर टाइमिंग में रेशियो ये है तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो क्या होगा 1:3। ठीक है, और यहां से अगर इनकी एफिशिएंसी में रेशियो देखूं तो 1:2। अब मैंने क्या किया, ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम किया, तो यहां से आई 1 + 3 4, और यहां भी मैंने ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम किया, यहां से आई 3। बट ये तो गलत है, एक जगह 3 आ रहा है, एक जगह 4, तो इसको सेम बना लो, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से, तो 12 आ जाएगी दोनों केस में। ठीक है, तो इन पूरे रेशियो को भी मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से और इसको 4 से, तो सी की एफिशिएंसी 4 है तो ए और बी की 8 है तो डबल ही ना, बी रेशियो तो वही है। अब यहां से देखो बी की 3 है तो ए और सी की 9 है, तो रेशियो तो वही है भाई। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई 4, बी की कितनी आई 3, यहां से देखो ना ये, तो ए की कितनी बचेगी 5, क्योंकि तीनों की कितनी है 12, और यहां भी देख लो ए और सी का सम 9 है तो 5 + 4 9, यहां देखोगे ए और बी का सम 8 है तो 5 + 3 8। समझ रहे हो ना, तो ऐसे सोल्व कर लेना है। तो अब देखो टोटल वर्क क्या होगा, तीनों की एफिशिएंसी इंटू तीनों की टाइमिंग। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 120 यूनिट। अगर ये बताना है ए कितने टाइम में सोल्व करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी विच इज 5, तो 120/5, तो ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन 24 डेज। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आई सबको, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, अब ये तीसरे वाला कंसेप्ट है। अब यहां पे क्या होगा, कंसेप्ट नंबर 3 क्या होगा भाई, कंसेप्ट नंबर 3 होगा जब रिलेशन बिटवीन वर्क इज गिवन। क्या होगा, जब रिलेशन बिटवीन वर्क इज गिवन। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, जब टाइमिंग गिवन हो तो वर्क एज्यूम करना है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या था, जब टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन गिवन हो तो कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है, जब किसमें, वर्क में रिलेशन गिवन हो। कैसे, जैसे यहां बोल रहा है 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है भाई, कि 12 आदमी 12 मैन और 16 बॉयज मिल करके किसी काम को 5 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू इट इन 4 डेज। ये सिर्फ 4 दिन में कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 10 बॉयज टेक टू डू इट। तो वो कह रहा है कि 7 आदमी और 10 बच्चे मिलकर के कितने दिन में करेंगे।
भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन तो तभी सोल्व होगा ना जब आपके पास वर्क होगा और मैन और बॉय की एफिशिएंसी होगी। तो ये भी वही काम है, सेम वर्क, और ये भी वही सेम वर्क कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 60 मैन प्लस 80 बॉयज, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 13, 52 मैन प्लस 96 बॉयज। तो ये मैन इधर आके माइनस होगा 8 मैन, ये उधर जाके माइनस होगा 16 बॉयज। तो मैन बाय बॉय कितना, 16 बाय 8 यानी 2 बाय 1। तो 1 मैन की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे, और 1 बॉय की एफिशिएंसी 1 है। तो अगर आपको वर्क निकालना है तो चाहे यहां वैल्यू पुट कर लो चाहे यहां, तो मैं यहां पुट कर लेता हूं 12 मैन। तो 1 मैन फिनिशेस 2 यूनिट इन अ डे, तो 12 मैन फिनिशेस 12 इंटू 2, एंड 16 बॉयज, तो 1 बॉय फिनिशेस 1, तो 16 बॉयज फिनिशेस दिस, और टोटल 5 डेज। तो ये हो गया 24 प्लस 60, 40 इंटू 5, तो द टोटल वर्क इज 200 यूनिट, एंड दिस वर्क इज डन बाय 7 मैन एंड 10 बॉयज। एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन इज 2, then 7 man finishes 14 unit in a day. Efficiency of 1 boy is 1, then 10 boys finishes 10 unit in a day. So that means 7 man and 10 boys finishes 24 unit in a day. ठीक है, तो अगर 200 यूनिट है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 200 बाय 24, तो व्हेन वी सिंप्लीफाई बाय 8 इट्स 25 बाय 3, द राइट आंसर इज 81 बाय 3 days। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कर सकते हो कि नहीं, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ मतलब 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, चौथा कंसेप्ट चेन रूल कोई खास नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा भी तो मैं बता दूंगा, इतनी कोई ये नहीं है कि क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा है, यही 3 मेन्स हैं, मेन कंसेप्ट हैं आपके, लेकिन उनको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो एग्जाम के क्वेश्चन मैंने अभी भी बताए हैं आपको, लेकिन आगे फ्यूचर में ऐसे पूछा जा सकता है, उस तरीके के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़े लेंदी, जैसे आरबीआई का पैटर्न होता है वैसे, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, 9 नंबर। ए बी सी डी कैन फिनिश अ टास्क इन 24, 30, 40 एंड 60 डेज। ए किसी टास्क को करता है 24 डेज में, बी करता है 30 डेज में, और सी करता है 40 डेज में, और जो डी है वो उस टास्क को करता है 60 डेज में। ठीक है भाई, तो अब अगर टोटल वर्क क्या होगा, 120 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी 5 होगी, बी की 4, सी की 3 और डी की 2। अब वो क्या कह रहा है, 30% ऑफ द टोटल वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो सिर्फ 70% ही बाकी होगा, तो 70% 120 का कितना होगा भाई, 84 यूनिट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पॉसिबल टू कंप्लीट द वर्क, कि ये वर्क इनमें से कौन सा ऑप्शन कंप्लीट करेगा, ये बताइए। अब देखो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, ईच ऑफ दैम वर्कड फॉर 5 डेज। तो अगर सारे सिर्फ 5 दिन काम करें तो सबकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14, तो काम तो सिर्फ 70 यूनिट ही होगा, बट 84 करना है, तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देन ए वर्क फॉर 6, बी 6, सी 6, तो ए बी सी 6 दिन में कितना करेंगे, 6 डेज में, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो 6 इंटू 12, प्लस डी फॉर 5 डेज, तो डी की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 इंटू 2 10, तो 10 प्लस 72 इट्स 82, तो 84 तो तब भी नहीं हुआ भाई, तो ये भी गया काम से। अब देखो थर्ड ऑप्शन, ए एंड डी वर्क फॉर 5 डेज, तो ए की एफिशिएंसी 5 और डी की 2, तो 7 इंटू 5 यूनिट वर्क होगा। बी एंड सी वर्क फॉर 5, तो बी की भी 4, सी की 3, तो 7 ये करेंगे तो 7 इंटू 5, तो यहां से 70 हुआ, 84 तो तब भी नहीं हुआ। अगेन देखो ए एंड सी वर्क फॉर 4, तो ए और सी 5 प्लस 3 8, तो 8 इंटू 4, प्लस बी फॉर 9, बी की एफिशिएंसी 4, तो 4 इंटू 9, डी वर्क फॉर 6, तो डी की 2, तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया 32 और ये 36, कितना हो गया भाई, 68, और ये 12, तो 80 हुआ, तब भी नहीं हुआ भाई, तो यही बच गया ना। चेक भी कर लेते हैं, ए एंड बी वर्क फॉर 4 डेज, तो ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, प्लस सी 10 डेज, तो सी की 3 इंटू 10, डी 9 डेज 2 इंटू 9, तो इट्स 36 और 18 54 प्लस 30 84, तो यही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब लेंदी हो गया यार, आपने कंसेप्ट सीख लिया, चीजें वही हैं, और उसको बस यहाँ पे कहीं पॉसिबल नहीं होगा कि कोई एक घंटे से कम की वीडियो में इस तरीके से आपको फिल्टर करके दे दे कि ये कंसेप्ट है और ऐसे पढ़ने और ऐसे प्रैक्टिस करने हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं,
कहीं नहीं होता है ऐसी चीजें, ये एक्सपीरियंस से आई गई चीजें हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए। लेकिन समय लगता है ऐसे चीजों को फिल्टर करने में, एग्जाम को समझने में। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एग्जाम की रियलिटी है उसे समझना है भाई। मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, मुझे पता है पेपर में क्या आता है, ठीक है। तो उन चीजों को समझ के उतने कम टाइम में चीजों को ढालना, ये शायद बड़े तजुर्बे का काम है। मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो एक कमेंट तो आपका बनता है, ठीक है। अगर आपको जायज लगे मेरी बातें तो एक कमेंट पक्का करिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 भाई क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए बी और सी किसी काम को 8 डेज में फिनिश कर देते हैं, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है आगे, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है भाई। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24। अगर सी अकेला 24 में करे, स्टेटमेंट 1 को देख रहे हैं हम, तो ए की एफिशिएंसी तो हमें तब भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि हमारे पास तो सी की एफिशिएंसी आ गई, तो ए और बी बचेगा। ए और बी में क्या रिलेशन है हमें नहीं मालूम, तो इस स्टेटमेंट से पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड स्टेटमेंट से देखो, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी कि ए बी सी करते हैं 8 डेज में। उसके बाद देखो क्या रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट इन 16 डेज, तो ए और बी करते हैं 16 डेज में। बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 48/5 डेज। 9 3/5 का मतलब 48/5 होगा। अब देखो बच्चे, यहां से पहले वर्क एज्यूम करेंगे, मान लीजिए 48 यूनिट है, तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी होगी 6, 48/8। ए और बी की होगी 48/16 3, और बी और सी की होगी 5। अब देखो ना, बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तो फिर 48/1 हमें पता चल गया कितने में करेगा। हम बी की भी निकाल सकते हैं, सी की भी, तो अकेली स्टेटमेंट 2 काफी है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट 2, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी बड़े आजकल नए पैटर्न के सवाल हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, हम देख के घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है ना, घबराइएगा मत, बहुत आराम से हो जाएंगे। जैसे क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन डैश डेज, कि ए और बी किसी काम को पता नहीं कितने टाइम में करते हैं, वो यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, बी और सी 8 डेज में करते हैं, ये फिक्स है भाई। ए एंड सी टुगेदर इन 16 डेज, ए और सी करते हैं 16 डेज में। तो बताओ कि ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है भाई, ए बी और सी तीनों मिलके। तो ये दोनों वैल्यूज आपको बाय ऑप्शन उठानी है, ठीक है। तो ये तो फिक्स है 8 16, चारों ऑप्शन आप वैल्यू पुट करोगे तो हर एक ऑप्शन में ये वैल्यू तो फिक्स है। अब यहां से ए और बी की टाइमिंग उठाते जाओ और फिर तीनों की टाइमिंग ये आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं कि ए और बी 12 डेज में करेंगे, तो आप देखो ना कि अगर 12 डेज में करेंगे, ये 8 में ये 16 में, तो मेरा वर्क कितना होगा भाई, तो वर्क हो गया 48। अगर वर्क 48 है तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी 4 आएगी 48/12, बी और सी की एफिशिएंसी 6 आएगी 48/8, और ए और सी की एफिशिएंसी 3 आएगी। बोलो हाँ कि ना। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी तीनों डबल आ रहे हैं ना, तो ये 4 + 6 10 + 3 13। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी यहां से आई 13/2। तो इनको टाइम कितना लगेगा, 48 डिवाइड बाय 13/2 ऊपर चला गया, तो 96/13, तो 7 5/13 डेज लगेंगे। और यही गिवन है यहां भी, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अदरवाइज आपको सारे ऑप्शन बारी बारी से पुट करके चेक करने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा ना पेशेंस का गेम है, ये नजरें टिकाने का गेम है स्क्रीन पे। अगर यहां से नजरें टिक गई ना और आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो ये जो जितने लंबे लंबे क्वेश्चन लगते हैं ना कि 5 5 7 7 मिनट लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से अरेंज किया इसको, टेबल को, और कर लिया सोल्व। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे ही। बट अगर आपको इसी लेवल का कंटेंट प्रैक्टिस करना है ना, तो आप हमारे गोल्ड पैकेज से जुड़िएगा, ठीक है। हमारा आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड पैकेज है, ठीक है, जिसका लिंक, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप देख सकते हो, डेमो लेक्चर वगैरह चेक कर सकते हो, डेमो कंटेंट भी अवेलेबल है, ठीक है भाई। तो वहां पे ऐसे लेवल की प्रैक्टिस आप सारी कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब इस टाइप से डीआई भी पूछ लेता है बहुत बार भाई इस पे, तो कुछ एक एग्जांपल डीआई के भी ले लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या गिवन है,
नंबर ऑफ डेज टेकन बाय डिफरेंट पर्सन टू कंप्लीट द वर्क, कि ए किसी काम को करने में इतना टाइम लेता है, बी इतना लेता है, सी इतना लेता है, डी इतना लेता है और ई इतना लेता है। और यहां पे साथ में कंपैरिजन दे दिया कि 5% की तो टाइमिंग गिवन है, लेकिन इसके साथ के जो 5% है ना पी क्यू आर एस टी, उनका रेशियो दे दिया कि जैसे ए किसी काम को करने में अगर 10 डेज लेता है तो ए और पी की टाइमिंग 5:8 में है। तो ए अगर 10 डेज लेता है तो 5 की वैल्यू 10, डबल है तो 8 की वैल्यू 16, तो पी इस काम को करने में 16 डेज लेंगे। तो यानी इनके बेस पे आपको पी क्यू आर एस टी की टाइमिंग निकालनी है। समझ रहे हो? तो सबकी निकालने का कोई फायदा नहीं है, निकालनी है तो निकाल लो। बी लेता है 15 डेज, तो 3 की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 20। सी लेता है कितने 12 डेज, तो 1:2 है तो ये 24 लेगा आर। डी लेता है 18, तो 6 की वैल्यू 18, तो 7 की वैल्यू 21। और ई लेता है 20, तो 5 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 12। तो बाकी लोगों की टाइमिंग भी निकल गई भाई, आराम से सोल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ए एंड आर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द जॉब। ए किसी काम को करता है कितने डेज में? 10 डेज में। आर करता है, ये देखो आर करता है 24 में, आर करता है 24 डेज में। तो मान लीजिए टोटल वर्क है 120 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी 12 होगी और आर की 5 होगी। अब वो क्या कह रहा है कि ए और आर ने 5 डेज वर्क किया, 5 डेज, तो 5 डेज में ये कितना वर्क कर देंगे? 12 + 5 17, 17 × 5 85 यूनिट। उसके बाद ए छोड़ गया, ठीक है, तो जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा? 120 - 85, तो 35 यूनिट। ये काम कौन कर रहा है? आर एंड एम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन दिस डेज। तो आर और एम की एफिशिएंसी क्या होगी भाई? क्योंकि आर और एम इस 35 यूनिट वर्क को 3/1/2 का मतलब है 7/2 डेज में कर रहे हैं। तो 7 से गया 5, तो आर और एम की एफिशिएंसी 10 यूनिट होगी पर डे। अब आर की एफिशिएंसी तो 5 है, तो अगर आर की 5 है तो एम की एफिशिएंसी भी 5 होगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एम अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क है 120 और एम की एफिशिएंसी 5 है, तो एम को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 24 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्लियर है भाई? बना सकते हैं सारे। चलो फिर नेक्स्ट देखो, अलग अलग यहां पे देखो, मेरा मतलब आप समझो कि मेरा काम है आपको एक आइडिया देना कि पेपर में इस टाइप के चीजें, इस ऐसे कंसेप्ट यूज होते हैं, उन पे मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं, पीवाईक्यू हार्ड लेवल क्वेश्चन, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये मत सोचो कि सर आपने तो डीआई पे एक ही क्वेश्चन लिया, पेपर में 5 होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करो बच्चे। 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता मैं, आपको एक आइडिया दे सकता हूं। 1 घंटा यहाँ पे सीख लो, कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो देखो क्या है। अब यहाँ पे पर्सन है ए बी सी डी और ई, ये कुछ काम करते हैं और परसेंटेज ऑफ वर्क डन, जैसे ए एक पूरे काम का 20% करता है, बी इतना करता है, सी इतना और ई इतना। और ये नंबर ऑफ डेज वर्कड है कि ए ने इतने दिन काम किया, सी ने इतने और ई ने इतने, कुछ मिसिंग है। अब वो क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड ई कंप्लीट द होल वर्क, कि ए और ई पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब सिंपल है भाई, ए अगर 20% 2 डेज में करता है तो 20% का मतलब 1/5, तो ए कंप्लीट काम 10 डेज में करता होगा। और जो ई है वो 10% करता है, 3 में 10% का मतलब 1/10, तो ये ई करता होगा 3 × 10 30 डेज में। ठीक है, तो ए अगर किसी काम को 10 डेज में करता है और ई करता है 30 डेज में, और यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो 30 यूनिट हो गया, तो ये 3 और ये 1, तो टोटल 30/4 यानी 7.5 डेज लगेंगे। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैंने दूसरा पिक किया था, मुश्किल वाला, बट ये आसान वाला आ गया गलती से। मुझे इस पे थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया था मैंने, वो नहीं ले पाया मैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना, तो अब आप प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुश्किल है लेकिन डुएबल है, ये बात याद रखना। अगर मैंने जो अभी आपको समझाया था क्वेश्चन वैसा ही है, अगर आपको इस वीडियो में देख के कंसेप्ट आपका अच्छा हो गया, क्वेश्चन समझ में आया और आपने अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, तो दैट मीन्स आप टाइम एंड वर्क में पास है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आपको फिर और कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करें और अपने आराम से चीजों को देखें। तो कमेंट जरूर करना भाई, तो कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।
मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया तो एक कमेंट कर देना यार, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, इन लेक्चर्स को शेयर करो जितना हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी लेक्चर्स हमारे आए वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डेमो मटेरियल वगैरह चेक कर लें और इन कोर्सेज से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलो, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।